भाई मौजूदा सरकार करे कि हमने सर्वांगीण विकास किया है। हमने आपके कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए विकास, यहाँ दिखाओ, देखो ये नाली देखो, ये विकास है, दिखा जरा भैया, आप दिखाई दो लगे यार। 70 साल 65 साल का आदमी जो है बिस्तर लेके रात में लेट रहा है जंगलों में और रात रात भर बचा रहा है। तब हवा तो गठबंधन की ही दिख रही है, इंडिया गठबंधन की। क्यों इंडिया गठबंधन क्यों दिख रही है? बीजेपी ने सिर्फ 10 सालों में यही गिनाया कि कांग्रेस ने क्या किया। अच्छा, उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ उसने जो दूसरों पे अपना जो वो था नाकामी दूसरों के सर ढकी है। अच्छा। हाँ, तो विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। और आपके होंगे जी, यहाँ पर लोकसभा हरदोई के सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी का। जो पढ़े लिखे भी बेरोजगार है और अनपढ़ भी बेरोजगार है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो आवारा पशु हैं ये खेतों को चर रहे हैं। 60-70 साल 65 साल का आदमी जो है बिस्तर लेके रात में लेट रहा है जंगलों में और रात रात भर बचा रहा है, तब भी खतरे नहीं बचते हैं। उसके बाद ये जो बच्चे तैयारी करते हैं पढ़ाई की, और तैयारी की बेचारे उनका उम्र निकल गए, तैयारी करते करते कोई भर्ती ही नहीं है कोई, तो वो भी बेचारे कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाए? उनकी एज निकल गई। बहुत से बच्चे हमको इससे मिले जिनकी एज निकल गई। इस बार आपका यही चुनावी मुद्दे हैं। भाई ये मुद्दे हैं मेन है इंसान की जिंदगी। आपके क्या चुनावी मुद्दे भाई विकास ही चुनावी मुद्दा है, जब विकास है ना और क्या मुद्दा क्या होगा? भाई मौजूदा सरकार करे कि हमने सर्वांगीण विकास किया है। हमने आपके कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए विकास, यहाँ दिखाओ, देखो ये नाली देखो, ये विकास है, दिखा जरा भैया, आप दिखाई दो लगे यार, ये विकास है। आदमी साला फान रहा है, ये विकास है। नाली देखा, देखो ये विकास है, ये विकास है। ये लो अब देख ही लो आप, कहाँ ये 4 मीटर फैली नाली कैसे नहीं? ये विकास है क्या? आप बताओ। इससे तुम्हें उदाहरण ताजा दिया। हाँ। ये ना कि सुनी सुनाई या इधर, बिल्कुल उदाहरण लाइव दिखा रहे। बताओ रोजगार, हाँ। ठीक है, ये हमारे जो नए मुद्दे हैं और जिसमें भाजपा पूरी तरह से फेल तो है। आपको लगता है कि भाजपा अगर नहीं आएगी, कोई दूसरी पार्टी आती, कांग्रेस आएगी या गठबंधन आएगा, तो क्या ये वो विकास कर पाएगा? बिल्कुल करेगा यार, क्यों नहीं अच्छा। करेगा? कांग्रेस ने जितने दिए हैं आप होता था हुआ। आज भी तुम 50 तो जितने निकलते हैं तो का नाम फ्लाईओवर तुम्हारा ये हरदोई वाला, जिससे तुम कभी स्टेशन वो रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते थे, ये कांग्रेस का ही देने। सपा सरकार में बनी, मान लो विपक्षी गठबंधन में आज सपा है, इसने ही बनवाया था, मुलायम सिंह यादव ने ये पुल बनवाया था, वरना घूम के जाया करते थे हरदोई, तब पहुँचते थे। ये जो जिनपीर चौराहे वाला पुल है, ये 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जो इस समय गठबंधन में है, ये उन्होंने ही बनवा। 20 उदाहरण है इसे। तो कांग्रेस काम तो करेगी, करती आई है। हरदोई लोकसभा में क्या लग रहा है, किधर हवा चल रही है? हवा तो गठबंधन की ही दिख रही है, इंडिया गठबंधन की। क्यों इंडिया गठबंधन क्यों दिख रही है? क्या क्या? क्योंकि सरकार में जो है कोई विकास नहीं हुआ है, प्लस बेरोजगारी बहुत है, चरम सीमा पर है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जिसको लग रहा है, हम ऑन कैमरा आपसे कहते हैं, जिसको लग रहा है खास करके गोपा मऊ के लोग, जिसको लग रहा है कि इस सरकार में विकास हुआ है, वो गोपा मऊ से रावल तिराहे तक का सफ़र करें और हमको बताएं कहाँ विकास हुआ। और दूसरी चीज़ ये आपको बताते हैं कि जो गोपा मऊ से शहजाद नगर होके हरिहरपुर जो रास्ता जाती है, कांग्रेस चाहे 70 साल रही हो, इनको भी 10 साल लगभग हो गए, 2 किलोमीटर तक बालू है। अभी भी वो रोड 2 किलोमीटर तक नहीं बन पाई। क्या हाँ, क्या उस रोड पे वोटर नहीं है? हाँ बिल्कुल होंगे। क्यों? इंडियन नागरिक नहीं है उस रोड पे रहते, या ऐसे कोई गांव हैं जो वहाँ पर लोग रहते हैं, कितनी दिक्कतें होती होंगी 2-3 किलोमीटर बालू में सफ़र करके। तो इस बार आपको लगता है कि हरदोई में लोकसभा में इंडिया गठबंधन की हवा है? हाँ बिल्कुल है। आपको ये लग रहा है? बिल्कुल है। आपको क्या लगता है, इस लोकसभा में आप वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल, हम वोटर हैं। तो क्या लग रहा है, क्यों हवा, किसकी हवा लग रही है? क्योंकि बीजेपी से लोग इतना ज़्यादा पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हो गए? वो तो कहे मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 10 सालों से बीजेपी है, ठीक है, और बीजेपी ने सिर्फ 10 सालों में यही गिनाया कि कांग्रेस ने क्या किया। अच्छा, है ना, कि उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ उसने जो है दूसरों पे अपना जो वो था नाकामी दूसरों के सर ढकी है। अच्छा। हाँ, तो विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। चाहे आप कस्बे लेवल पे ले लीजिए, आप गोपा मऊ के बाहर निकल जाइए, हरदोई रोड जो हमारे मैन ज़िले को जोड़ती है, वही रोड ही नहीं सही है। जो एक श्याम प्रकाश जी विधायक हमारे, या जो सांसद हैं अभी लड़ रहे हैं चुनाव, 50 बार आते होंगे, क्या उनको वो रोड नहीं दिखती है?
ज़रूर दिखती होगी, ज़रूर गड्ढे महसूस होते होंगे, वो भले फार्चूनर से आते हों, हम्म, लेकिन फिर भी उनको महसूस होते होंगे। हम्म, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कोशिश नहीं की उस रोड को बनवाने की। गोपामऊ जब कोई आता है तो लोग यही कहते हैं कि 50 साल बाद चाहे आओ, गोपामऊ नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? इन्हीं लोगों की वजह से नहीं बदलेगा, जो हमारे हमसे वोट ले लेते हैं, वोट मांगने के टाइम हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद गोपामऊ की तरफ रुख नहीं करते। या कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी गलती है या नहीं? जनता की गलती है, क्योंकि वो थोड़ा क्या है ना कि इलेक्शन के टाइम पे एक फिर वो जातिगत देख लेता है कि बीजेपी नहीं तो कोई कौन, ये चीज़ हो जाती। फिर वो हमारे जो है पंडित हैं या ठाकुर हैं या मुस्लिम है, जो भी है, इस चीज़ को लेके फिर वो इलेक्शन के टाइम बहुत से लोग देख लेते हैं। लेकिन जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो उनसे यही हट होना के वोट चाहिए। किया जाता हाँ, है। वो यही होना चाहिए कि हमें स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलनी चाहिए, स्टडी से लेके हमारे लिए अच्छा काम होना चाहिए शिक्षा के लिए, और हमारा जो स्थानीय जो है हमारी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना चाहिए। जो सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आ जाते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, उसके बाद कोई फिक्र नहीं रहती। आप अगर उनसे सवाल भी करते हैं फिर भी वो जवाब देने का कार्य नहीं करते।